एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। मेरा गेट में ऑल इंडिया रैंक 92 आया था। मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहा था। आज हम हमने पिछली वीडियो में किया उससे आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जो हम नेक्स्ट पैरामीटर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज परसेंटेज एयर वॉइड्स, जिसको हम ईटा ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। कई बुक्स में एन ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है ये, राइट। तो दैट इज वो आपका कन्वीनियंस है कि आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं इसको ईटा ए से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। तो ये क्या है? ऑफ कोर्स एयर की बात कर रहे हैं, एयर वर्ड्स की बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम की बात की जाएगी, ठीक है। ये तो क्लियर है। अब ईटा ए की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब मैं एयर के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, ठीक है। एयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर, ओके, दैट्स फाइन। पर एयर का वॉल्यूम वॉइड्स में कितना है ये हम ऑलरेडी एयर कंटेंट जब हमने पढ़ा तब हम देख चुके हैं। तो अब यहां पे हम एयर के वॉल्यूम की किसके विद रिस्पेक्ट टू बात करें। जैसे वॉइड रेशो में जब हमने पहले बात की तो हमने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को पहले देखा वॉइड रेशो में विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। फिर पोरोसिटी में देखा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। वैसे इसमें एयर कंटेंट में हमने वॉल्यूम ऑफ एयर को पहले देखा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब ईटा परसेंटेज एयर वॉइड्स में वॉल्यूम ऑफ एयर को ही देख रहे हैं बट विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है ना। जैसे पोरोसिटी में वॉल्यूम ऑफ वॉइड को देखा था विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसी तरह परसेंटेज एयर वर्ड में हम वॉल्यूम ऑफ एयर को देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब जैसे हम हर एक पैरामीटर की देखते हैं इसकी भी लिमिट देखेंगे, राइट। ईटा ए, अब ये 0 से बड़ा होगा, ऑफ कोर्स ये तो है ही। 100% से कम होगा, ये भी है। जैसे एयर कंटेंट में तो हम वॉल्यूम ऑफ एयर को देख रहे थे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो तब 100 से कम था, इक्वल टू हो सकता था। यहां पर तो टोटल वॉल्यूम है, यहां पर तो उससे भी बड़ा डिनोमिनेटर आ गया एयर कंटेंट वाले में से, तो यहां पर तो ऑफ कोर्स 100% से कम रहेगा ही रहेगा। इसको भी ज्यादातर परसेंटेज में ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसका तो नाम में ही लिखा हुआ है परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है ना। और परसेंटेज को हम जब भी देखते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू क्या देखते हैं, टोटल। तो इसलिए यहां पे इस फॉर्मूला में यहां पे नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, ठीक है, इनटू 100%, और ये 100% से कम होगा, दिस इज फॉर श्योर। क्या ये 0 हो सकता है? परसेंटेज एयर वर्ड्स क्या 0 हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। एयर कंटेंट तो 0 हो गया था, पर क्या ये 0 हो सकती है? देखते हैं, देख लेते हैं। ईटा ए 0 होने का क्या मतलब हुआ? वॉल्यूम ऑफ एयर 0, ये मतलब हुआ। क्या वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकती है? बिल्कुल। सैचुरेटेड वाले गैस में जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाए, जब पूरे के पूरे वर्ड्स पानी से ही भर जाए, तब यही तो होता है, यही तो होता है। तब एयर होती ही नहीं है, वॉल्यूम ऑफ एयर 0 होती है, तो 0 तो हो ही सकती है। लगा दो। क्या 100% हो सकती है? एयर कंटेंट तो 0 भी हो गया था, 100% भी हो गया था। 0 तब जब एयर है ही नहीं, पूरे का पूरा पानी। 100% तब जब पूरे के पूरे वर्ड्स एयर से भरे हुए हैं। यहां पर इतना ही 100% हो सकता है कि नहीं, ये देखना। 100% का क्या मतलब हुआ कि जितना टोटल वॉल्यूम है, सारे के सारे टोटल वॉल्यूम में हवा ही भर दी हमने, पूरी की पूरी टोटल वॉल्यूम में हवा ही हवा, एयर ही एयर है। ये हो सकता है। फिर बेचारे सॉलिड्स कहाँ जाएंगे? सॉलिड्स जिससे हमारा सॉइल बना है, वॉइड तो खाली जगह थी, उस खाली जगह की हम बात कर रहे थे कि हो सकता है एयर हो सकता है ना हो।
तो अगर सॉलिड कोई आपने गायब कर दिया तो सॉइल का कोई सिग्निफिकेंस, कोई उसका अस्तित्व बचा नहीं। तो 100% तो हो ही नहीं सकती, लेस देन 100% ऑलवेज। इक्वल टू का साइन यहां पर नहीं लगा सकते, एयर कंटेंट में लगा दिया था, यहां पर नहीं, नॉट हियर। ये गलती नहीं आप कर सकते। यहां पर 100% लगा दिया, रॉन्ग। और यहां पर इक्वल टू नहीं लगाया, देन ऑल्सो इट्स रॉन्ग। यहां लगा दिया देन इट इज रॉन्ग, यहां पर नहीं लगाया तो देन इट इज रॉन्ग। देखना पड़ेगा आपको, राइट? तो ये चीजें जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन इन बिटवीन परसेंटेज एयर वॉइड्स, एयर कंटेंट एंड पोरोसिटी। नाउ अब अगर हम रिलेशन देखें इन तीनों के बीच में, हमने तीन पढ़ लिए ना, परसेंटेज एयर वॉइड्स, एयर कंटेंट और पोरोसिटी। इन तीनों के बीच में अब हमने रिलेशन देखना है। देखो ईटा ए हमने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये पढ़ा है, ठीक है। पोरोसिटी हमने पढ़ी है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। एयर कंटेंट हमने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। एब्सोल्यूट टर्म में अभी हम बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स रिलेशन देखना तो एब्सोल्यूट टर्म में ही बात करनी पड़ेगी। परसेंटेज वगैरह ठीक है लगाते रहना बाद में। 0.2 है तो 20% कर देना, 0.8 है तो 80% कर देना। यहां पर अभी हम रिलेशन डिराइव कर रहे हैं, राइट? रिलेशन में जब भी आप वैल्यूज रखोगे तो एब्सोल्यूट टर्म में रखोगे, परसेंटेज में रखोगे कहीं ना कहीं गलती कर दोगे आप। इसलिए रिलेशन में जब रखनी है तो एब्सोल्यूट या फ्रैक्शन में रखो, ठीक है? परसेंटेज में मत रखो। परसेंटेज में अगर क्वेश्चन में दिया है उसको एब्सोल्यूट में, राइट, फ्रैक्शन में, रेशो में आप बना लो। और अगर आपने सॉल्व करके एब्सोल्यूट टर्म में आपने निकाल लिया, जो आंसर एमसीक्यू में एबीसीडी में परसेंटेज वाला दिया है, तो 0.25 आया तो 25% को टिक कर दो, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो ईटा एंड एसी इन तीनों को हमने देखा है। अब इन तीनों के बीच में हमको रिलेशन डिराइव करना है। तो देखिए, उसके लिए रिलेशन डिराइव करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, रिलेशन तभी निकाले जाते हैं जब थोड़ी ऑब्जर्वेशन की जाए, तभी तो ये रिलेशन देने वालों ने इन चीजों को ही तो देख के रिलेशन दिए हैं, ऑब्जर्वेशंस करके। ऑब्जर्वेशंस वही अभी हमने करनी है, तभी ये रिलेशन निकलेंगे। देखिए एन और एसी को अगर आप देखें तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऊपर है, यहां पर नीचे है, ठीक है। इन दोनों को देखें, ईटा ए और एन को, तो टोटल वॉल्यूम दोनों नीचे है, ऊपर वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो कुछ निकल के नहीं आएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड कुछ निकल के नहीं आएगा। हाँ, एस प्लस एसी वाला जब हमने रिलेशन डिराइव किया तब वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर को ऐड करके वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ गया था, तो ये रिलेशन निकल के आ गया था एस प्लस एसी इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पर ऐड करके कुछ निकल के नहीं आ रहा। ध्यान दीजिए, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि सोचना कैसे है, ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है। रिलेशन मुझको आता है पर मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको सोचना सिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आप अपनी जो रीजनिंग एबिलिटी उसको डेवलप करके पेपर में क्वेश्चंस कर पाए। यहां से हमें कुछ भी नहीं मिला। इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ है, वॉल्यूम ऑफ एयर है ऊपर कॉमन, पर वो ऊपर है, डिनोमिनेटर में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इनको ऐड करके भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो इसको 1/1 ईटा ए भी कर दें, ठीक है, कि डिनोमिनेटर कॉमन करके कोई देख लें, 1 ईटा ए कर दें तो वॉल्यूम ऑफ एयर नीचे आ जाएगा, ऊपर टोटल वॉल्यूम। 1/AC कर दें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड
ऊपर और वॉल्यूम ऑफ एयर नीचे, ठीक है। फिर दोनों को ऐड करेंगे तब भी टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऐड होंगे, उससे भी क्या आएगा, कुछ भी नहीं। पर एक बात जरूर है जो मैंने आपको पहले, एक चीज मैंने आपके नोटिस में लाया था मैं, कि इस और इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऊपर है और वॉल्यूम ऑफ वॉइड इसमें नीचे है। ये चीज जो है अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशन में ले आए, ये चीज ऑब्जर्वेशन में ले आए, तो फिर सब कुछ सॉल्व हो गया, फिर रिलेशन डिराइव हो गया। एन और ए सी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, तो दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, ये ऊपर ये नीचे, कट जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ एयर ऊपर रह जाएगी, टोटल वॉल्यूम नीचे रह जाएगा, तो और बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और वो ही ईटा ए है। ठीक है ना। इसी चीज को मैं धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके आपको करके दिखाता हूं। एन और ए सी को आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, क्यों, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कट जाएगा, टोटल वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यहां पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड कट गया, ये बन गया वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम। ये चीज वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम हमने यहां पर लिखी हुई है, ये चीज हमने यहां पर लिखी हुई है ईटा ए। तो ये रिलेशन हमारे पास अब निकल के आ गया। जैसे हम करते हैं इस चीज को और इस चीज को इक्वल टू कर दो, बीच में सारे इज इक्वल टू है, दोनों को इज इक्वल टू कर दो, तो ये आ गया ईटा ए इक्वल टू एन इंटू ए सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसको आपको अब डायरेक्टली याद रखना है, राइट। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थी ताकि आपकी रीजनिंग एबिलिटी थोड़ी बढ़िया हो, ऊपर जाए, पेपर में आप क्वेश्चन नहीं भी आता आप करके लेके चले जाओ, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट थी। एट द एंड आपको ये जो रिलेशन है ईटा ए इक्वल टू एन इंटू ए सी, डायरेक्टली अब याद होना चाहिए, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। now with this we end up for today's class। आगे हम अपने जो अगले लेक्चर्स हैं उनमें करेंगे, राइट। एक चीज जो आपने नोटिस की होगी कि मैं सिर्फ इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा, ये फॉर्मूलाज हैं, ये रिलेशन है, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो चीजें करा रहा हूं मैं आपको, पर उसके साथ साथ एक चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो ये है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको सोचना कैसे है, राइट। कि एक साइंटिस्ट की अप्रोच कैसे रखनी है, अपने अंदर एक साइंटिस्ट को कैसे जन्म देना है, कि हर चीज की तरफ एक नजर हो कि अच्छा ये है, क्यों, कैसे, थोड़ी सी रीजनिंग एबिलिटीज वो मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो आगे का हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। आई होप कि आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा इन लेक्चर्स में, सीखने के साथ साथ आप कैसे सीखना है वो भी सीख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।